बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज रविवार है और रविवार के दिन कबीर आश्रम देवरी में सत्संग होता है, सभी लोग जानते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ सत्संग के लिए आए हुए हैं। तो थोड़ा सा एक भजन और भजन के क्रम चल ही रहा है। तो एक कहत कबीर से नहीं है, हम लोग इसको साधना के प्रथम दौर में इस भजन को बहुत गाया करते थे, बहुत प्रसिद्ध भजन है। तो आज अवसर है कि इस पर थोड़ी सी चर्चा भी करें। तो आप 10-5 मिनट का समय एकाग्रता से सुनेंगे और जीवन में इसको धारण करेंगे। तो पहले थोड़ा सा गा लेते हैं, गा गा के फिर इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी सभी लोग बढ़िया से तन्मयता से गाएंगे। सदगुरु से करते जाना प्यारे नादान मुसाफिर, सदगुरु से करते जाना प्यारे नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी पार नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी पार नादान मुसाफिर, प्रीति ना तोड़ देना हिम्मत ना छोड़ देना, प्रीति ना तोड़ देना हिम्मत ना छोड़ देना, नैया डूबेगी मझधार नादान मुसाफिर, नैया डूबेगी मझधार नादान मुसाफिर, सदगुरु से करते जाना प्यार नादान मुसाफिर, सदगुरु से करते जाना प्यार नादान मुसाफिर। इस भजन में कह रहे हैं सदगुरु से करते जाना प्यार। हम किससे प्यार करते हैं? नहीं करते। संसार के लोग सदगुरु से प्यार बाद में करते हैं। जब कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, प्रतिकूलता आती है, शरीर में रोग लग जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बेटा बात नहीं करता, बहू खाने को नहीं देती है ना, या पति मर गए या पत्नी मर गई, नार मरी घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, एक कहावत ही बन गई है। कहते ही है कहे भैया अभी से साधु हो गए, घर में माता पिता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होंगे, कोई समस्या रही होगी, दुख तकलीफ कोई प्रतिकूलता आई होगी इसलिए साधु बन गए, या फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम होगी। लड़कियों को कह देते हैं ये तो ऐसे ही कुछ टाइम आइम नहीं आता होगा, ये होगा वो होगा, शरीर से कुछ होगा इनको। पूछते हैं लोग काहे शादी काहे नहीं करा रहा, योग्य हो, पढ़ी लिखी हो, इतना कहते हैं लोग। पढ़ने लिखने के बाद तुम साधना क्षेत्र में आ गई, इतना पढ़ लिखने के बाद अरे कुछ करना था। क्या करना था? क्या जरूरी, इससे ज्यादा जरूरी कुछ है? जिसके लिए हम आए हैं, बच्चा पैदा होता है, मानव जीवन प्राप्त होता है भजन के लिए, सुमरन के लिए, आत्म संयम और आत्म कल्याण के लिए। राम नाम सत्य है कब मर गए तब, जीते जी माया मोह सत्य है, धन परिवार सत्य है, स्त्री पुत्र सत्य है, बाल बच्चे सत्य हैं। अध्यात्म की जरूरत ही नहीं है। माता पिता देवी देवता हैं, माता पिता देवी देवता हैं, बाल बच्चे बाल गोपाल हैं, और जितने भी लोग हैं सब साक्षात भगवान तो माता पिता हैं, जितने भी लोग सब देवी देवता हैं, बच्चे बाल गोपाल हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म की आवश्यकता कहाँ है? अब सारे देवी देवता तो यहीं आ गए। अध्यात्म की भी आवश्यकता है, आत्मा संबंधी बातों को समझने की, आत्म संयम करने की, आत्म कल्याण की महती आवश्यकता है। यहाँ मानव जीवन में ही ये संभव है, अन्य खानियों में संभव नहीं है। तो ये संभव होगा कैसे, इसके हमें जानकार मिलने चाहिए। वकील बनना है तो वकालत पढ़नी पड़ेगी, किसी योग्य वकील के पास जा कर के उनसे कुछ दांव पैंच कुछ बातें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, है कि नहीं? कुछ भी बनना है आपको तो उसकी पढ़ाई
वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा, वैसी पढ़ाई पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, वैसा आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप डॉक्टर, मास्टर, वकील, प्रोफेसर कुछ भी बनते हैं, IAS बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। कोचिंग होती है, पढ़ाइयाँ होती हैं, फिर उसकी कुछ एग्जाम होते हैं कि नहीं होते, तब कहीं कमाने खाने लायक क्या किसी पद पे आप पहुंचते हैं। तो ये तो आपको जीवन जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए आपको एक टीचर की, ट्यूशन यानी सत्संग, कोचिंग, टीचर यानी सदगुरु, जानकार, हमें नहीं कहते दाढ़ी वाला हो कि पगड़ी वाला हो कि मृगछाला वाला हो, कोई भी हो जो वहां तक पहुंचा हो, जिसने मन इंद्रियों को साध लिया हो, जिसकी रहनी आचरण विवेक विचार बिल्कुल शुद्ध निर्मल पवित्र हो, भटकता ना हो, कल्याण के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के नाम पर अपने से बाहर ना बताता हो। आज आप देख लीजिए 99% लोग मुर्दे को भोग लगा रहे हैं। रमाशंकर जी कह रहे हैं, अभी आज मैंने सुना, मुर्दे को भोग लगा रहा है। केवल कबीरपंथी एक जिंदा को भोग लगाता है, कबीरपंथी, और उसको कहते हैं नास्तिक। बाकी भोजन बना, मंदिर में ले जाओ, मूर्ति को ले जाओ, इसको ले जाओ, उसको ले जाओ, कुत्ते को खिला देंगे, गाय को खिला देंगे। कुत्ता और गाय देवी देवता हैं, लेकिन घर का भूखा भिखारी, अपाहिज या घर की भी बूढ़ी माँ, कोई भी व्यक्ति यदि कोई बहू खिलाती है तो अच्छी बात है। पहली रोटी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को खिला रही है, तो यदि गाय को भी खिला रही तो अच्छी बात है, कुत्ते को भी खिला रही तो अच्छी बात है। लेकिन वो लड्डू गोपाल पता नहीं है कहाँ से आ गए हैं। अभी बेलपत्री में बता रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी कि यदि बेलपत्री की बीच की पत्ती में शहद लगा दो और शिव जी की लिंगी में चिपका दो, तो बच्चा जिस विषय में आपका फेल होता है, साल भर नहीं पढ़ा, उस बच्चे को भी उस विषय में पास होगा वो। और जिस दिन ये बोले हैं प्रदीप मिश्रा जी, उसी दिन उनके दोनों बच्चे फेल हो गए हैं, कहते हैं उस विषय में। हाँ, तो ये लोगों ने बताया। अब कहाँ तक सच है, लोगों की चर्चा ऐसी भी हो रही है, वैसी भी प्रदीप मिश्रा जी बता रहे हैं और खूब लोग मान रहे हैं। मैं खंडन मंडन के विरोध में रहती हूँ, लेकिन मीडिया में और समाज में ये बातें खूब चल रही, धड़ल्ले से चल रही। तो मैं ये कह रही हूँ कि 90 और 99% लोग मुर्दा को भोग लगा, मरे हुए को पूज रहे हैं, चाहे पितरों के नाम से हो, चाहे देवी देवताओं के नाम से हो, चाहे पेड़ पहाड़ों के नाम से हो, चाहे पर्वत पर नदी नाला के नाम से हो। अपने आप को नहीं जान रहे हैं। और मन इंद्रियों की, मैंने आज सुबह की पढ़ाई में आप लोगों को बताया था, मन इंद्रियों की निर्मलता, पवित्रता और संयम, इसके बारे में लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। जब तक आप मन को निर्मल नहीं बनाओगे, तब तक इंद्रियों को बस में नहीं करोगे, तब तक आचरण को नहीं सुधारोगे, तब तक जीवन में सुख मिलेगा नहीं। जिन जिन लोगों ने, देवी देवताओं ने भी यदि इंद्रिय संयम का उल्लंघन किया, वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, तो गंडकी नदी में शालिग्राम बन के लुढ़कना पड़ा कि नहीं पड़ा? हाथ उखाड़ दिए तो ठूंठे बैठना पड़ा, छुप के मार दिया तो व्याध के नाम से उनको भी बदला लिया गया। सब कहीं पुराणों में खूब लिखा है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो सदगुरु से करते जाना प्यार। दुनिया से तो प्यार खूब किया, झूठी बातों से किया, इंद्रियों की लंपटता से बहुत प्यार किया, गंदी आदत, गंदे आचरण, गंदी सोच। अब सदगुरु से प्यार करो, क्योंकि सदगुरु ही तुम्हें मुक्ति देंगे। तुम नादान मुसाफिर हो, मुसाफिर यानी रास्ता चलने वाला, तुम मुसाफिर हो, तो नादान भी हो, मुसाफिर भी हो और नादान भी हो। तुम्हारी नैया पार नहीं लगेगी। तुम्हारी नैया पार कब लगेगी? जब सदगुरु से प्यार करोगे, सदगुरु के वचनों में विश्वास करोगे। सदगुरु वेद वचन विश्वास है, सदगुरु तुम्हारे वेद हैं, उनके वचनों पर विश्वास करो, वो तुम्हें ज्ञान की बूटी देते हैं ना। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, ऐसी जड़ी दे दिए कि अब संसार के सारे रोग खत्म। तो प्रीति न तोड़ देना, उनसे प्रीति न तोड़ देना, और हिम्मत भी मत छोड़ देना परमार्थ में चलने का। वो तुम्हें जो रास्ता बताएंगे,
दया करना, क्षमा करना, संतोष, गम खाना, संतोष से रहना और विचार विवेक पूर्वक रहना, ये सारे सद्गुण के बारे में वो बताएंगे। क्रोध कभी आ जाए तो पी जाना, कभी आपके घर में कोई वस्तु नहीं है तो गम खा लेना, संतोष खा लेना, कम में गुजर कर लेना, थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी अभय स्वरूप में वास, ऐसा गुरुजी बताएंगे। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन, ऐसा गुरुजी बताएंगे। गोधन गजधन भाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, ऐसा गुरुजी बताएंगे। मोह ममता में मत पड़ जाना, झूठे संसार के उसमें मत पड़ जाना, ये तो बड़ी घन चक्कर है, ये सब बड़ा दुखी रहोगे। दुख से मुक्त होना है तो गुरु की बातों पर तुमको विश्वास करना पड़ेगा। कब होगा विश्वास? जब उनसे प्रेम होगा और परमार्थ में चलने। अरे कितना सहेंगे, कितने मन को मारेंगे, कितनी इंद्रियों को अपने बस में कर रोक रोक के रखेंगे। आज तो ये काम है तो खाएंगे, तो देखेंगे, तो सुनेंगे, तो भोग भोगेंगे। अरे आज भोग लेते हैं, आज बिना परिश्रम के मिला है, थाली में आ ही गया है। टीवी चल रही है, मोबाइल में कुछ आ गया है तो देख लेते हैं। आज स्त्री पुरुष संबंध कर ही लेते हैं, कई प्रकार के मनोविकार, शराब पी ही लेते हैं, मांस खा ही लेते हैं। कल से कर लेंगे, अब इतने दिन से नहीं खाया है, इतने दिन से नहीं देखा सुना भोगा है, आज कर लेते हैं, क्या होता है। तो ऐसा नहीं, हिम्मत मत तोड़ना। एक महात्मा जी थे, 20 वर्षों से दूध नहीं पिया था, दूध त्याग दिया था। ग्रस्त के यहाँ गए, एक दिन उनके मन में आया कि दूध पिएंगे आज तो। बोले कि आइए भगवान, बहुत अच्छा आपका दर्शन हुआ। कहे क्या सेवा करें? बोले बच्चा आज दूध पीने की इच्छा है। भगत जी भी जानते थे बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है इष्ट का और भगत का, गुरु का और भगत का, भगवान का और भक्त का बड़ा संबंध होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ऐसे चंदन पानी की तरह गुरु और शिष्य का संबंध भी होता है। तो शिष्य भी जानते थे कि गुरुदेव जी 20 सालों से दूध त्याग दिए हैं। शिष्य समझ गया, बढ़िया मुर्रा भैंस थी, दूध वूध बढ़िया ओंट के रबड़ी बना के और मेवा मिष्ठान सब उसमें डाल के लाया, इतनी बड़ी, वो अपने यहाँ बड़ी गिलास लेके आया। लीजिए गुरुदेव जी, लेकिन एक निवेदन है। बोले क्या? बोले भगवान 20 साल से जिस सांप को आपने मार दिया है, आप उसको जिंदा करने जा रहे हैं। ये जो दूध पी रहे हैं आप, तो ये दूध वाली बात नहीं है, किसी भी विषय के बारे में है। गाली नहीं दी है, इतने दिन हो गए, लेकिन अब आज मन में भरी है। तो मन की भड़ास, मन में जैसे ही कचरा आए, साफ सफाई करने वाले जैसे ही कचरा आता साफ कर देते हैं तुरंत। कई घरों में ऐसा देखा जाता है, ऐसी लक्ष्मी रहती हैं, ऐसी सुसंस्कारी माता बहनें रहती हैं कि उनका घर देखो, उनके सामान देखो, उनके कपड़े, उनका शरीर बड़ा व्यवस्थित रखते हैं, बच्चों का सब कुछ है ना। तो जैसे ज्यों आवे त्यों फेरी, मतलब अपने जीवन में जैसे विकार आए उसको हटाते रहो, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं। तो उसने बताया कि भाई गुरुदेव जी ऐसा ऐसा है, आप 20 साल से जिस सांप को मार चुके थे उसे जिंदा करने जा रहे हैं। तो गुरु जी सावधान हो गए। जागन मच्छंदर गोरा खाया वाली कहानी, तो सावधान हो गए। गुरु जी ने कहा बस अब दूध नहीं पिएंगे। तो ऐसे हिम्मत मत तोड़ देना, परमार्थ पथ में चलने का साहस मत छोड़ देना, हिम्मत ना तो प्रीति ना तोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना, नहीं तो नैया डूबेगी मझधार। बीचे में धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। अरे मन अब तो संभल, जीत की हार अभी बाकी है, अभी बाकी है। एक महात्मा जी थे, उनका और वेश्या का मकान आमने सामने था। संत जी अपना भजन सुमरण करते थे, वेश्या अपना काम करती थी। कभी मिल जाए तो वेश्या पूछती थी महात्मा, मतलब आप कौन हैं? महात्मा जी से पूछती थी आप कौन हैं, क्या करते हैं? उसने कहा कभी बता दूंगा। नहीं बता। एक दिन मैसेज मिला वेश्या को कि महात्मा जी का शरीर छूटने वाला है। वो भी दौड़ी दौड़ी गई। उसने पूछी कि आप क्या करते थे, कौन हैं आप? उन्होंने फिर अंत में जब लगा कि अब शरीर बिल्कुल छूटने वाला है, कहे कि मैं संत हूँ, साधना करता था, भजन करता था।
तो उसने कहा इस बात को मैं कब से पूछ रही, वर्षों से आप नहीं बताए। तो उन्होंने कहा मुझे डर था, पता नहीं मैं साधना में सफल हो पाया कि नहीं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब अंतिम श्वास लेने वाला हूँ, मैं जीवन में कोई गलती, मैं असंयम से नहीं जिया हूँ, मैं पूर्ण साधना और संयम से जिया हूँ, इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि मैं संत हूँ, मैं संत हूँ। तो ऐसे है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। तो आदमी डर कर निडर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे सो उब्र, गाफिल खाई मार, गाफिल मत बनो, असावधान मत रहो, फाम आगे फाम पाछे, कबीर साहब ने कहा ना। सावधानी से जीने का है जीवन, ऐसे ही गफलत में जीने का नहीं है। झूठ बोल लिए, लड़ाई कर लिए, गुस्सा कर लिए, असंयम ऐसा जीवन बर्बाद मत करो। इसको जीवन बड़ा बेशकीमती है। आप इसमें अनगढ़ पत्थर की तरह मिला, मैं कहती हूँ ना, दूध मिल जाता है, चीनी मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, अन्य वस्तुएं मिल जाती हैं, ईंट सीमेंट गारा सब मिल जाता है मार्केट में। आपको क्या बनाना है? बनाना कच्चा माल मिलता है, रॉ मटेरियल, आपको उसको पक्का बनाना है। तो जीवन भी ऐसे मिल गया है अनगढ़। एक शिल्पकार अनगढ़ पत्थर से जो मूर्ति बनाना चाहे तो सुंदर मूर्ति की ही पूजा होती है, असुंदर मूर्ति की नहीं होती है, मैंने कल बताया था। तो सुंदर मनुष्य तो मनुष्य दुनिया में कितने मनुष्य हैं? कोई शंकर है तो कोई कंकर है। एक पत्थर ऐसा गोल मटोल चिकना हो गया घिसते घिसते कि उसको शंकर बना दिया लोगों ने, शिवलिंगी ओम बेलपत्री चिपका रहा है। और एक वो भी पत्थर है जो कोई नहीं पूछता, पैर की ठोकर लगती है उसको, है ना। तो आपको भी वैसे ही मनुष्य बनना है जहाँ पूजा हो। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति पूजने के योग बन सकता है। तो क्या करना है अपन को? सतगुरु से करते जाना प्यार, ए नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी पार, ए नादान मुसाफिर, प्रीति न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना, नहीं तो नैया डूबेगी, बीच में डूब जाओगे। बीच में नहीं डूबना है हमको, अंतिम तक पार लगना है। ये जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, सारगर्भित बनाना है, दो कौड़ी के नहीं बनना है। कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। हमको किसी के चित्त से उतरना नहीं है। बहू के चित्त से, बेटा के चित्त से, पति के चित्त से लोग उतर जाते हैं। फिर तुम मांगोगे पानी तो पानी भी नहीं मिलेगा, नहीं तो पानी की जगह पे आपको मलाई मक्खन लगा हुआ दूध मिलेगा। कैसे? एक घर में एक कानी बहू आई थी, कानी बहू, एक आंख की कानी थी बेचारी। तो एक देवर बड़ा उदंड स्वभाव का था और एक बड़ा सुशील स्वभाव का। तो उसने कहा कि कानी भाभी पानी देना। तो पानी कभी नहीं दूंगी तुझे पानी, बोली मुझे कानी कहता है। अब कानी को कानी कहोगे तो क्रोध आता ही है। सच नहीं बोलना चाहिए, सच भी बड़ा मीठा बना के बोलना। सच कहते हैं तुम्हें बुराई लगे चाहे भली लगे, ऐसा नहीं। सच को भी कहने का तरीका होता है। भाई सच है, लेकिन उसको कहने, देवर आया, उसने कहा रानी भाभी पानी देना। उसने कहा पानी नहीं, मैं तुमको छाछ पिलाऊंगी, छाछ। आइए देवर जी, छाछ पिलाते हैं, ताजी छाछ। राजस्थान में जाइए आप, एक बार राजस्थान की छाछ पी लेंगे तो दुनिया की छाछ भूल जाओगे। इतनी ताजी छाछ और मक्खन, वहाँ दूध घी का बहुत प्रयोग होता है। तो कैसे? कबीर उतरा चित्त से तो छाछ दियो ना जाए। वो मलाई देती है, लस्सी देती है, पानी की जगह पर छाछ दे रही है, लस्सी पिला रही है। उसने यही तो कहा रानी भाभी, अब इसने यही तो कहा कानी भाभी। तो हर चीज का एक सीखिए, जीवन जीने का तरीका सीखिए। भाई ये संसार में सब काने ही काने हैं, तो काना कह दोगे तो कैसे काम चलेगा? अपना काम बनाना है, बिगाड़ना नहीं। अपना जीवन बनाओ। कोई कैसे करे ना, तुमसे मतलब, हम तो भाई अपना काम बनाएंगे।
जो भी हम अच्छा कर्म करेंगे कोई रोक नहीं सकता, और दूसरों को भी करने के लिए वाणी से नहीं, हम अपने व्यवहार से उनको शिक्षा देंगे। व्यवहार से देने वाले कम हैं, वाणी से देने वाले बहुत हैं। पहले अपना बना लो, दूसरा बन जाएगा। तो आगे करते हैं, चलो बैठो अच्छी से ना। नेकी सत्संगत करना, पापों से हरदम डरना। नेकी सत्संगत करना, नेकी सत्संगत करना, पापों से हरदम डरना। नेकी सत्संगत जीना चाहो जो दिन चार, नादान मुसाफिर। जीना चाहो जो दिन चार, नादान मुसाफिर। सद्गुरु से करते जाना प्यार, नादान मुसाफिर। सद्गुरु से करते जाना प्यार, नादान फिर नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। क्या बता रहे हैं? नेकी यानी अच्छे काम। सबसे अच्छा काम क्या है? सत्संग करना। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों की संगत करना, हमेशा अच्छी चॉइस रखना, अच्छी पसंद रखना। झूठ बोलने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, गंदगी से रहने वाले, गंदे आचरण करने वाले, इसकी उसकी चोरी चुगली करने वाले, इसकी उसकी बुराई करने वाले, और भी आप लोग जानते होंगे, मुझे ज़्यादा नहीं पता। गलत लोगों का संग नहीं करना। नेकी सत्संगत करना, अच्छी संगत करना, जिसको सत्संगत कहते हैं। सत्य की तरफ जो आदमी को प्रेरित करे, ऐसे लोगों की संगत करना। और पापों से हरदम डरना। पाप क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधम से अधम काम यही है कि आदमी दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरों का अहित चाहता है, दूसरों के बनाने में नहीं बिगाड़ने में ज़्यादा रुचि लेता है, दूसरों की उन्नति नहीं अवगति में अवनति में ज़्यादा खुश होता है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। तन से, मन से, वचन से आदमी दूसरे की भलाई सोचना चाहिए। साहिब जी ने कहा है, सदगुरु विशाल साहिब जी ने, कि नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो ना बने तब हूँ हिते मन जाओ। तुम तो बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो? हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आपको कर्म करने की शक्ति दी है प्रकृति ने। तुम बना सकते हो, भूखे को भोजन दे सकते हो, प्यासे को पानी दे सकते हो, दुखी आत्मा को सांत्वना दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करते हो, आप ऐसा बोल देते हो, ऐसा उसके साथ। ज़्यादातर तो बोलने से ही करता है आदमी। विचार और वाणी ये दो माध्यम हैं, इनसे आदमी ज़्यादा सामने वाले के साथ, दूसरे के साथ गलत करता है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं नेकी सत्संगत करना, अच्छे लोगों की नेकी यानी अच्छी सत्संगत। सत्संग से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस आदमी एक चुनाव कर ले, अच्छी संगत, अच्छे के साथ उठो बैठो, अच्छे के साथ आओ जाओ, अच्छे के साथ लेन देन। अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन तो अब बहुत मुश्किल है तो क्या करें? खुद अच्छे बन जाओ। ये तो मुश्किल नहीं है, खुद अच्छे बन जाओ, लेकिन यही तो बहुत मुश्किल है। बिना आदमी संगत के आदमी सुधरता नहीं है, संगत से सुधरता है। संगत से सुख उपजे को संगत से दुख होए। संगत के बिना आदमी साहस नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे आप चलते रहिए, अच्छी संगत आपको मिलेगी। अच्छे सदग्रंथ पढ़िए, मोबाइल में अच्छी बातें सुनिए। अब ज़्यादा सुनते तो हैं, लेकिन लोग भटकते हैं। अब अच्छी सुनते सुनते भी भ्रम मान्यता वाली बातें बहुत आ जाती हैं। तो अच्छी संगत किसी को मिल रही है, ये सत्संग मिल रहा, तो बहुत सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। इससे बड़ा नहीं। संत मिलन सम सुख कछु नहीं, नहीं दरिद्र सम जग दुख माही, और संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संत का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, उनके दर्शन, उनकी वाणी का लाभ हो जाए, तो बहुत बड़ा आपके जीवन में कोई पुण्य किया रहा आप लोगों ने।
ये छोटी मोटी बात नहीं है, सबको ये नसीब नहीं होता। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। तो इसलिए कहा नेकी सत्संगत करना, पापों से हरदम डरना, जीना चाहो जो दिनचर्या। यदि जीवन जीने का शौक है तो दो काम करना। क्या खांसी आ रही कहाँ सही स्टाइल है जा है? सुनो आगे आगे गवाना है। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है धीरे धीरे कौन गा रहा है, जोर से कौन नहीं गा रहा, तो जोर से गाओ। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है होने ना पावे अत्याचार, नादान मुसाफिर। होने ना पावे अत्याचार, नादान मुसाफिर। सद्गुरु से करते जाना ऐ नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ऐ नादान मुसाफिर। क्या कह रहे हैं? तेरी पार नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी, जवानी में जोश रहता है, होश नहीं रहता। बुढ़ापे में होश आता है लेकिन जोश नहीं रहता। ये बड़ा मुश्किल है कि जवानी में होश आ जाए, होश जग जाए। जवानी में होश नहीं जगता, सभी के बस की बात नहीं है। धरी पुरानी हो, पूर्व के कोई शुभ संस्कार हो, बड़ा पुण्य किया हो उसने, कि जब जोश रहता है उस समय होश भी आ जाए। अंधे और लंगड़े की कहानी सुनी है? गांव में आग लग गई, सब भागे। अब एक लंगड़ा था और एक अंधा था। भागे तो कैसे भागे? राम में लायन जोड़ी, एक आंधर एक कोड़ी, कहावत है ना। अब एक बेचारा अंधा और एक को तो लंगड़ा भाग नहीं सकता। दोनों में गठबंधन हो जाए, कहीं प्रेम हो जाए। अंधे ने कहा यार भाई, तो भागना तो चाहते हैं, हाहाकार मचा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा कहाँ जाएं, कहाँ आग लगी, कैसे जाएं जल्दी से, अब आग तो चारों तरफ से फैलने वाली है। लंगड़े ने कहा मुझे दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, मैं भाग नहीं सकता हूं। तो दोनों ने क्या किया, क्या कहते हैं वो, एग्रीमेंट टाइप का। दोनों ने कहा भाई एक बात है, अपन यदि दोनों मिल जाएं तो बच सकते हैं इस आग से। कहा क्या करें? बोला देखो तुम हो अंधे, अपने कंधे पर हमको बिठाओ, हम बताएंगे रास्ता और तुम लगाना दौड़। कहा ठीक है। अंधा बैठ गया लंगड़ा बैठ गया अंधे के कंधे पर, वो रास्ता बताता गया और अंधा ने लगाई दौड़, निकल गया आग से बाहर, बच गए सुरक्षित। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जवानी अंधी है, जवानी अंधी और बुढ़ापा लंगड़ा है। आज ज्ञान तो हो गया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। अब बूढ़े के पास अनुभव तो बहुत है, लेकिन सुनता कौन है? बुढ़िया कहती सच, मगर सुनता कौन है? बुढ़िया कह तो रही है कि ये काम मत करो भैया, बड़ा दुख है। बाप कह रहा है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, तुम चुपचाप रहो, तुम कुछ नहीं जानो। हम अनुभव हो जाएगा हमको, तो समय बीत जाएगा भैया। वो समय 40 वर्ष तुम जिंदगी बर्बाद करोगे, वो 80 वर्ष का पहले ही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो। महापुरुषों ने, अब विशेषज्ञों ने जो ज्ञान दिया है, जरूरी नहीं है कि स्पेस की जानकारी आप रखिए, है ना, या बड़ा ध्यान साधना समाधि करके। भाई संत महापुरुषों ने जो बताया हमको तो पहले ही समझ में आ गया कि भैया ग्रस्त जो है वो बड़ा त्रस्त है, अस्त व्यस्त है और पस्त है, इसलिए ग्रस्त में नहीं घुसना है। दिखाई देता था ना, लेकिन जिनको नहीं, अब तुमने शराब पी नहीं, हम पिएंगे, नाली में गिरेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, किडनी खराब करेंगे, इज्जत बेइज्जत होएंगे, तब फिर हमको पता चलेगा, जब तक नशा ही बन जाएगा। तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। तो ये बता रहे थे अंधा और लंगड़ा की कि भाई उसने कहा
कि मैं जवानी है जैसे अंधी है, और बुढ़ापे कोई बुजुर्ग का समझदार का वो मार्गदर्शन पा जाए और चलने लगे तो वो इस संसार की आग से बच सकता है। ये मेरा कहने का मेरा ये मतलब है, संसार की आग से बच सकता है। तो ऐसे ही करना चाहिए। घर परिवार में जो टूटन हो रही है, मैंने कहा ना जनरेशन में जो गैप हो रहा है, आज के बहुत जल्दी समय बदलता है और विकास की ओर जा रहा है, तो बहुत कुछ आदमी को इन बातों से इन विचारों से ज्ञान लेना चाहिए कि किसी का जैसे कहते बारात में बूढ़ा नहीं आना चाहिए। कहानी सुने होंगे आप लोग, अब वो कहानी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन बूढ़ा ना जाता तो उस भावर पर के बहू ना आती। शर्त रख दिए कि भाई हमारे गांव में जो नदी है उसमें आप दूध बहाओ, तब हम लड़की की भावर पारेंगे। तब ये लोग कैसे बहाएं दूध, कैसे बहाएं, कौन पानी उलीचेगा, तब इतना दूध कहाँ से लेके आएंगे, तब इसमें दूध बहाएंगे, तब लड़की की भावर पड़ेगी। और शर्त ये थी कि कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए बारात में। लेकिन लड़का के नाना ने कहा ना ना हम तो भैया शादी में जाएंगे। नाना जी ने मूड डुला दी, हम तो जाएंगे। नाना बोले ना ना ये बात हम नहीं मानेंगे, हम तो शादी में जाएंगे। तो टिपारी पारी में कछू में बांध के उनको छुपा के ले गए। तब कहे चलो भैया अब हम नदी तो सुखा नहीं सकते और इतना दूध ला नहीं सकते, लड़की की शादी अब विवाह करके कैसे ले जाए लड़का को, कैसे भावर पा रहे हैं। तो बूढ़ा ने पूछा, नाना ने पूछा कि भाई हुआ क्या, हमारे नाती का शादी क्या हो गया, बड़ी हलचल शोर शराबा सा हो रहा। कहे नाना जी अब शादी नहीं होगी, बताए। कहे अरे जाओ लड़की वालों से कह के आओ कि तुम नदी का पानी सुखा दो, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यही कहा था कि दूध की नदी बहाओ तब शादी होगी। तो उसने कहा कि तुम नदी का पानी सुखा दो तब तो हम दूध बहाएंगे, पहले नदी सुखाओ। तब लोग जान गए कि यार यहाँ कोई ना कोई बूढ़ा आदमी है। तो बुजुर्ग के पास बड़ा अनुभव होता है, बड़ा ज्ञान होता है। कभी बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। असली देवी देवता, असली भगवान, तुम्हारे जीवन के असली भगवान तो यही हैं। लेकिन कौन समझाए, जब मुर्दे को भोग लगने लगा, मुर्दे को सुलाने जगाने लगे, मुर्दे को सब सारी व्यवस्थाएं होने लगी, उन्हीं को करेंगे। शंकर जी को 2 अगरबत्ती और 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। बोलो ओम नमः शिवाय, सारे दुखों का उपाय। तो दादा दादी की तो फिर कोई पूछताछ है ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कह रहा है जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी, जवानी में ही तुम बिगड़ी बात को बना सकते हो। जवानी बनाने के लिए मिली है, लेकिन आदमी जवानी को बिगाड़ रहा है। गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, कैसे एक है वो शेर है, बहुत अच्छा शेर है, गौरव साहब कहा करते थे। तो ये हमको जवानी में अपने जीवन को गढ़ना छीलना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। आज सास ससुर माता पिता की समाज की सेवा कर लोगे तो जो संस्कारों का मक्खन है वही खाट पे जब जाओगे तो वही याद आएगा। हमने तो भैया कोई गलत काम नहीं किया है, भगवान हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता, हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, इतना आत्मविश्वास। और तुमने बुरा किया है, चोरी करके बैठे हो तो पुलिस तो आ रही का, पुलिस आ रही का, टीटी आ रहा का, टिकट नहीं लिए हो, आए चाहे न आए, लेकिन अंदर वाला तुमको बार बार टोकेगा, कचोटेगा, टीटी आ रहा, टीटी आ रहा, टीटी आ रहा, तुम्हारी सीटी बजती ही रहेगी। इसलिए बिस्तर पे आपको कहते ना 4 महीने ऐसे काम करो कि 8 महीने आराम से खाओ। नहीं, 8 महीने ऐसा काम करो कि 4 महीने आराम से, बारिश में 4 महीने चौमासा आराम से आप 8 महीने कमाए, 4 महीने गिरे पानी, कोई बात नहीं। जवानी में ऐसा काम करो बुढ़ापा बढ़िया रहे, और जीवन भर ऐसा काम करो कि मृत्यु की बेला ये ना लगे कि अरे यार जीवन में हमने ये काम गलत कर दिया। तो जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी, होने ना पावे अत्याचार, अत्याचार न होने पाए बात ध्यान रखो ना। फिर बुढ़ापे में काय भाई बहू जी, फिर बहू जी नहीं, बहू जी टेढ़े मुंह करके निकलेंगी, सास जी के पास बैठेंगी नहीं। जवानी में तो बहुत अत्याचार किए थे, बुढ़िया रुक जा तुझे बुढ़ापे में देख लूंगी। हाँ, अबे का भाव है, अबे तो तुम्हें और भोगना है। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, घर घर में बोले जा रहे हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है।
तो अंतिम चौथा पॉइंट क्या है? जीवन में खुशबू भर लो, गंदगी को दूर कर लो। जीवन में खुशबू गंदगी को दूर कर लो, नहीं तो पछतई हो बारंबार नादान मुसाफिर, नहीं तो पछतई हो बारंबार ए नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी है नादान मुसाफिर। जीवन में खुशबू भर लो। कैसे भरोगे खुशबू? दूसरे की निंदा करके खुशबू भरोगे? दूसरे का झूठ बोल करके, गाली दे करके, चोरी करके खुशबू भरोगे? कैसे भरोगे खुशबू? हाँ, मीठा बोल के, दया क्षमाशील संतोष का व्यवहार करके, सास ससुर की सेवा करके, बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके, आस पड़ोस के लोगों का सहयोग करके, भाई फलानी को बुलाओ, वो आ जाएंगी तो पूरा काम, वो बैठ भर जाए पूरा काम हो जाएगा। वो सही सलाह देती हैं, सही काम करवाती हैं, बड़ी ईमानदार हैं, बड़ी समझदार हैं, बड़ी उनके संस्कार अच्छे हैं। तो यह है जिंदगी में, जीवन में खुशबू भरना। शुभ कर्म, अच्छे कर्मों के संस्कार ये हैं जीवन में खुशबू भरना। और दुर्गुण को दूर करो, यदि दुर्गुण है तो उसको दूर करो, नहीं तो पछताई हो खाट पे जाके। केवल तुमको पश्चाताप, बुढ़ापे में केवल यही करता है आदमी, पश्चाताप करता है। अंतिम पॉइंट है, सदगुरु से प्रेम बढ़ा लो, मुक्ति का मार्ग पालो। सदगुरु से प्रेम बढ़ा लो, मुक्ति का मार्ग पालो। तेरी होवेगी जय जयकार नादान मुसाफिर, तेरी होवेगी जय जयकार नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना ए नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी पार ए नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी पार। सदगुरु से प्रेम बढ़ाओ। अब बेटा से, बेटी से, नाती से, पोता से, धन से, परिवार से, दुनिया के व्यवहार से प्रीति घटाओ जाने का समय आ रहा है। सदगुरु से प्रेम बढ़ाओ, क्योंकि सदगुरु ही तुम्हारे नैया को खेने वाले हैं। वो युक्ति देंगे, वो धन संपत्ति देंगे जो जन्म जन्मांतरों में तुम्हारे काम आएगी। ये सब यहीं तक रह जाएंगे। धनानि भूमो पस्वस्य गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे, जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुवो गच्छन्ति जीव एक। सब यहीं रह जाएगा। तेरी कोठी, तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, खड़ी यहीं पर रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि का। भजन करन का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठाकर ले जाएगी। तू कर ले भजन हरि का। तो हरि कौन है? जो दोषों को हरने वाले हैं। सच्चे हरि तो इस पृथ्वी के सदगुरु ही हैं, संत गुरु ही हैं, जो तुम्हारे दोषों को हरण करने वाले हैं। तो सदगुरु से प्रेम बढ़ाओ। ऐसे गुरु से, ऐसे हरि से, ऐसे परमात्मा से प्रेम बढ़ाओ। मुक्ति का मार्ग पाओ। मुक्त होना है कि नहीं होना है? कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार यहीं यहीं आना है क्या? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, नाली के कीड़े, सुअर, गंदगी में मुंह डुबाना है? क्या करना है? तेरी होवेगी जय जयकार, तेरी फिर जय जयकार होगी। तुझ पर फूल माला चढ़ाई जाएंगी, तेरी जयंतियां मनाई जाएंगी, तेरे आदर्शों को लोग चर्चा करेंगे, याद करेंगे, है ना? तो ऐसा जीवन हमको जीना है। कब? जब सदगुरु से करते जाएंगे प्यार ए नादान मुसाफिर, तब नैया लगेगी तेरी पार ए नादान मुसाफिर। रविवार का ये सत्संग, आप सभी लोग रविवार ये सत्संग में आते रहते हैं और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाते रहते हैं।
हमसे जहाँ तक बनता है हम यही प्रयास करते हैं कि हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को सही रास्ता बताते रहें और हम स्वयं इस रास्ते पर चलें और लोगों को चलने के लिए प्रेरित करें। कबीर आश्रम देवरी चैनल का यही प्रयास है और हम आपसे यही आशा और अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल निर्भय और निर्भ्रांत होकर के सद्गुरु के विचारों के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे। तो बोलिए सद्गुरु देव की जय।